नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये कोई मूवी का सीन नहीं है। दरअसल ये वीडियो निकलकर सामने आई है ईरान से, और ऐसी ही दर्जनों वीडियो ईरान के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही है। और ये वीडियो है ड्रोन अटैक की। जी हां, अब से कुछ घंटे पहले ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के कई शहरों में अलग अलग ठिकानों पर बड़े ड्रोन अटैक हुए हैं, और इन अटैक में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। जो मैंने वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई थी ना, वो वीडियो थी ईरान की एक ड्रोन फैसिलिटी की, जहां पर वो ड्रोन बनाता है, उस पर अटैक हुआ है, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जहां पर वो न्यूक्लियर बम बनाने पर काम कर रहा है, उन पर जबरदस्त अटैक हुआ है। इसके अलावा ईरान की कुछ मिसाइल फैसिलिटी भी है, जहां पर वो मिसाइल बनाने का काम करता है, उसके कारखाने हैं, उन्हें भी नष्ट किया गया है इस ड्रोन अटैक में। इसके अलावा ईरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने खुद बताया है कि हमारा जो एम्यूनेशन डिपोट है, जहां पर ये अपना असला गोला बारूद रखते हैं, उसे भी निशाना बनाया गया है, वहां पर भी मिसाइलों से अटैक किए गए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आगे ये जानकारी दी है कि इनकी कुछ डिफेंस फैसिलिटी थी इश्फान इलाके में, उसे भी निशाना बनाया गया है। और इससे आप समझ जाइए कि ईरान के ऊपर कितनी बड़ी ड्रोन रेड हुई है, कितना बड़ा ये हमला था। क्योंकि एक रात के अंदर ही अलग अलग इलाकों पर इतनी सारी एयर स्ट्राइक करना एक दो ड्रोन के बस की बात नहीं थी। इसका मतलब भारी मात्रा में ड्रोन आए थे और पूरी तरीके से ईरान के ऊपर बॉम्बार्डिंग की गई है। हालांकि ईरान का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने कहा है कि हमने ये ड्रोन हमला टाल दिया है, हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन लगता है कि ईरान बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस हमले के तुरंत बाद जब आम लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालनी शुरू कर दी, तो ईरान ने पूरे देश में कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया था, ताकि देश से बाहर ये हमले की वीडियो ना जाने पाए और दुनिया ये ना जान पाए कि उन्हें कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं इस हमले को ईरान के लिए शर्मनाक बताया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने अपनी सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी, अपनी सभी डिफेंस फैसिलिटी की जो सुरक्षा है, खासकर की एयर डिफेंस है, उसे मजबूत किया था रूस की मदद से। लेकिन जिस आसानी से ड्रोन ईरान के अंदर घुसे, हमला करके वापस भी चले गए, ये दिखाता है कि ईरान एयर डिफेंस के मामले में अब भी कितना कमजोर है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये हमला किया किसने है। तो देखिए, इसको लेकर फिलहाल कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि पहले तो इल्जाम सीधा इजराइल पर लगाया जा रहा था, क्योंकि इजराइल ऐसे काम करता रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ड्रोन अटैक करने आए थे, उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तो टारगेट किया ही है, लेकिन उनका मेन निशाना था ईरान की ड्रोन फैक्ट्री, जहां पर ईरान ड्रोन बनाता है। और दूसरा इनका मेन टारगेट था ईरान की एम्यूनिशन डिपो, यानी कि जहां पर ये गोला बारूद का भंडारण करते हैं। और इसीलिए अब इजराइल के साथ साथ यूक्रेन पर भी शक जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये लगातार खबर आ रही है कि ईरान भारी मात्रा में ड्रोन सप्लाई कर रहा है रूस को, और रूस उन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में। वहीं यह भी खबर है कि ईरान एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद भी सप्लाई कर रहा है रूस को, और आने वाले समय में अगर रूस को इसकी कमी लगती है तो ईरान और भी भेजेगा। और इसीलिए कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि पूरी संभावना है कि यह हमला इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर किया हो। और जब इन्होंने ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और साथ ही इनकी एम्यूनिशन डिपो को नष्ट कर दिया, तो ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कुछ मिसाइलें दाग दी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, ताकि सबका शक जाए इजराइल की तरफ। लेकिन सच्चाई क्या है, तो सच्चाई मैं आपको बताता हूं। दरअसल स्क्रीन पर देखिए, मैंने अब से 20-25 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले सीरिया के हवाई अड्डे पर अटैक किया था, क्योंकि ईरान सीरिया के हवाई अड्डे का इस्तेमाल करके इजराइल के दुश्मनों को हथियार सप्लाई कर रहा था। और मैंने उसी वीडियो में आपसे कह दिया था कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि इजराइल कुछ ही महीनों के अंदर ईरान पर हमला जरूर करेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही अग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर हैं और ये ईरान पर सैन्य कार्रवाई जरूर करेंगे। और अब ये कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इजराइल ने ये कार्रवाई अकेले नहीं, अमेरिका के साथ मिलकर करी है, क्योंकि अमेरिका को ईरान की ड्रोन फैसिलिटी तबाह करनी थी, वहीं इजराइल को
ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करनी थी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए। इजराइल और अमेरिकी वायुसेना ने अब से 3 हफ्ते पहले एक बड़ा युद्धाभ्यास किया था। उसके बाद अब से 5 दिन पहले इन्होंने फिर से मिलकर एक बड़ा युद्धाभ्यास किया, एक एयर ड्रिल अंजाम दी थी। यानी कि ये काफी लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए थे। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये है कि इजराइल और अमेरिका ने अपना काम कर दिया है, अब ईरान इसका क्या रिस्पॉन्स देगा रूस के साथ मिलकर, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए मैं इस पूरे इवेंट को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।